सभी लोगों को राम राम। कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जब से नोटिफिकेशन आया तब से मोबाइल फ़ोन भी स्टार्ट हो चुका है, उस पर मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो डाउट्स हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिनको भी डाउट्स हैं बहुत पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें, सारी जानकारी एक एक स्टेप करके दी जाएगी। जो जानकारी इसमें नहीं होगी, जो पेपर हुआ है वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी पूरा एक्सप्लोर करके समझाया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए और आपको अपनी तैयारी को किस तरफ ले जाना है और एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए तैयारी का, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर पूरा देखें, उसके बाद आप डाउट करें। ऐसा नहीं हो वीडियो पॉज करके फिर डाउट अपना पहले ही डाल दो, डाउट हो वीडियो के बाद में आप लोग डालें। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर पहले पर जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी 31 दिसंबर से, मतलब 2020 जो जिसे बहुत बेकार साल माना गया था उसके आखिरी दिन से आपके लिए फॉर्म भरने की लाइन स्टार्ट होगी। तो ये तुक बनाकर कि हम 31 को नहीं भरेंगे, अगले साल में ही भरेंगे, वो जैसा है आप लोग मानकर कर सकते हैं। 2020 के साथ जो 2020 ने आपके साथ किया बदला ले लें, उसको छोड़ दें। तो बढ़ेंगे अब इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए फॉर्म भरने का, एक पेपर का फॉर्म भरने का 500 रुपए और दूसरे पे दोनों पेपर का फॉर्म भरने का 700 रुपए चार्ज रखा गया है। इसमें दूसरा पेपर जो रेडियो वाला होगा, कांस्टेबल में जो रेडियो दिया गया है वो भी अगर आप देना चाहोगे तो 700 रुपए लगेगा। जो विभागीय शुल्क लिखा है, डिपार्टमेंटल चार्ज लिखा है, जो लोग डिपार्टमेंट में उनके लिए रहेगा 100 रुपए। तो टोटल डिपार्टमेंट का चार्ज तो ये हो जाएगा टोटल 800 600। और अगर कहीं भी रिजर्व कैटेगरी है, SC ST OBC और जो सिर्फ MP के हैं या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, तो उनके लिए हो जाएगा 400 और 300। अब बढ़ेंगे आगे। ये डेट दी है एग्जाम की डेट 6 मार्च को होगा और ये है आंसर सीट की और एग्जाम की डेट, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की। इसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, पैटर्न के बारे में। तो इस पर अभी अपन बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब समझते हैं इसमें आगे। हाँ, अब जो रिजर्वेशन है वो किस तरह से दिया गया है, जो पोस्ट है वो किस तरह से दी गई है, आरक्षण तालिका, उस पर देखते हैं अपन। जो रेडियो की वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है वो वैकेंसी दी गई है हमें पूरी 4000। इस 4000 वैकेंसी को कहां पर बांटा गया है अपन उसके बारे में देखते हैं। ये रेडियो की वैकेंसीज है जिसकी टोटल संख्या कितनी है 138। बाकी जो अदर देन रेडियो है वो वैकेंसी रखी गई है 3862। अब इसमें रिजर्वेशन ओपन के लिए, ओपन का ध्यान रखना, ओपन का मतलब कभी भी जनरल नहीं होता, इसमें सभी कैटेगरीज को शामिल किया जाता है। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वो ओपन में शामिल होता है। तो अनरिजर्व में रेडियो में रखी गई है 16 पोस्ट, OBC के लिए भी 16, SC के लिए 9, ST के लिए 11 और EWS जो बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए 6। टोटल 58 पोस्ट हैं ओपन में। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 10% जो रिजर्व करके रखा है। फिर होमगार्ड के लिए 15% जो रिजर्व करके रखा है। फीमेल का जो रिजर्वेशन है याद रखना यहां पर 33% करके दिया है इसमें स्पेशली। तो 16 में से 12 यहां पर 33% ये दे दिया है। टोटल मिलाकर ये 138 पोस्ट अलग अलग करके बता दिए। अनरिजर्व में टोटल 38 पोस्ट हैं, पूरा डिवाइड करके बता दिया। OBC में भी 38 पोस्ट हैं, पूरा बता दिया। अब यहां पर जो रिजर्वेशन सिस्टम जिसकी वजह से वैकेंसी रुक रही थी तो रिजल्ट वगैरह देना स्टार्ट किया, वैसे ही OBC और जनरल को इक्वल बराबरी पर लेकर चला जा रहा है। जब रिजर्वेशन फाइनल होगा वो तब का तब देखा जाएगा। अब चलते हैं अदर देन रेडियो, मतलब जो कांस्टेबल जिसे GD बोला जाता है वो देखते हैं अपन। कांस्टेबल GD जनरल ड्यूटी वाले जो गृह वगैरह में स्थापित किए जाते हैं, ये टोटल 3862, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1043 पर। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ओपन है, अभी कहीं पर भी जॉब वगैरह कुछ भी कहीं भी नहीं है, उनके लिए पोस्ट है 472 जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और फीमेल के लिए 310 और होमगार्ड के 157 और यहां 104 एक्स सर्विसमैन की। तो ये था आपका पूरा रिजर्वेशन की पूरी कहानी, किस तरह से रिजर्व किया गया है। अब आरक्षक में इसको भी और ब्रेक करके यहां बता दिया गया है। आरक्षक के पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा, वही वर्गीकरण फिर से बताया है जो टोटल 4000 वैकेंसी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एज वगैरह की क्या कहानी रखी गई है इसमें, उस पर अपन चलेंगे।
अब देखो जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है तो वो सिर्फ किसके लिए दिया गया है, एमपी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए दिया जाएगा। हाँ, और एज का जो काउंटिंग है, खास तौर से जो बच्चे 10th और 12th पास कर लेते हैं उनका क्वेश्चन रहता है मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, तो उनके लिए सभी के लिए बहुत ध्यान देने योग्य पॉइंट होगा कि 1 अगस्त 2020 तक जो निकल चुका है वहां तक आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज चेक करेंगे, तो किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी चेक करना है 1 अगस्त 2020। और ये भी ध्यान रखना, आप अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देना कि जो इसमें योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं या दूसरी योग्यताएं जो मांगी गई हैं, जब आप एग्जाम देने जाओगे या फिजिकल देने जाओगे तब वो पूरी कर लोगे या ज्वाइनिंग के टाइम पर पूरी कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये भी गलतफहमी निकालना, जब आप फॉर्म भरोगे मतलब इस स्थिति को वो पूरा होना ही चाहिए। तो एक ये बड़ा डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपन। पद नाम आरक्षक दिया गया है, जीडी दिया गया है, जनरल ड्यूटी दिया गया है और रेडियो दिया गया है। इसमें एएसआई की वैकेंसी अभी इंक्लूड नहीं की गई है, ना ड्राइवर की वैकेंसी इंक्लूड की गई है। ये भी एक डाउट है स्टूडेंट्स का जो आ रहा है कि सर एएसआई का क्या होगा और ड्राइवर का क्या होगा। कोई वैकेंसी अभी यहाँ पर नहीं है, ना रसोई की है, कोई भी वैकेंसी नहीं है अभी सिर्फ यही है। इनका वेतनमान 19,562,000 वेतनमान रखा गया है इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करें। जो खुली प्रतियोगिता है उसके लिए रखा है 21 से लेकर 33। जो ओपन कैटेगरी है उसमें 21 से 33 वर्ष तक न्यूनतम 21 रखी और अधिकतम 33, जो एमपीपीएससी रखता है उसके अकॉर्डिंग। और फिर यहां अगर देखें इसके लिए चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ के लिए वो रखा गया 18 से 33। 18 से 33 सभी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और वो एज हो जाती है बढ़ के 5 साल रिलैक्सेशन होके 18 और 38। तो ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा और 38 साल एमपी से किसी भी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल 38 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 18 साल तक। अब अपन चलते हैं आगे बढ़ेंगे। ये एज की कहानी थी। एज की कहानी के बाद अब अपन चलते हैं जो शारीरिक योग्यताएं हैं उसके ऊपर चलते हैं। शारीरिक योग्यताएं, शारीरिक योग्यता में चलेंगे। न्यूनतम शारीरिक योग्यता क्या मांगी गई है, आरक्षक या जीडी के लिए जो शारीरिक योग्यता मांगी गई है वो बॉयज के लिए 168 हाइट और सीना मांगा गया है 81 बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद ये 86 हो जाना चाहिए। ये किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी, एससी के लिए और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए रखा गया है 76 सेंटीमीटर और 81, और यहाँ हाइट रखी गई है बॉयज के लिए 160 और गर्ल्स के लिए 155। तो ये ध्यान रखेंगे अपन किसके लिए, एसटी के लिए, और यहाँ पर जनरल, एससी और ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी के लिए 168 और 155 और एसटी के लिए 160 और 155। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ेंगे आगे हम। अब आप अगर बाहर पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उसमें अलग रिलैक्सेशन दिया गया है, उस पर अपन को डिस्कशन अभी नहीं करना है। पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ बहुत कम आते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों में से कोई भी नहीं होगा पहाड़ी क्षेत्र से। अब चलते हैं अपन शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा में क्या क्या मांगा गया है। ये भी एक बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है। अब शैक्षणिक योग्यता को अपन देखते हैं ध्यान से। शैक्षणिक योग्यता में अगर जीडी की बात करें तो जीडी में पदनाम जीडी में 12th क्लास लिखा गया है, लेकिन ध्यान दें यहां मांगा क्या गया है 10वीं क्लास। ये किसके लिए, जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए, जो जिला बल होता है उसके लिए। फिर उसके बाद अगर आप रेडियो में जाना चाहते हैं जिसका दूसरा पेपर भी आपको देना पड़ेगा, उसके लिए रखा है 10+2, 12वीं पास आपको होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये सिर्फ किसके लिए है, फिर से वही कहानी, जनरल, एससी और ओबीसी। लेकिन एसटी के लिए यहां पर क्या रखा गया है, वो 8th क्लास तक अगर कोई पढ़ा होगा तो वो यहां एग्जाम वो दे सकता है, किसका, जीडी का। लेकिन अगर उसे रेडियो देना है तो डेफिनेटली 12th तक उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या मांगे गए हैं,
डिप्लोमा और डिग्री मांगी गई है। उस पर अपन बात करते हैं कि अगर आपको रेडियो का फॉर्म भरना है जो सेकंड पेपर भी देने वाला होता है, उसमें क्या चाहिए, तो उसमें आपको क्या चाहिए, 12वीं के साथ क्या चाहिए, एनसीवीटी और एससीवीटी से जो डिप्लोमा होते हैं, आईटीआई जो डिप्लोमा होते हैं 2 साल के, अगर आप वो क्वालिफाई किए हुए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ब्रांचेस ये यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, रेडियो इंस्ट्रूमेंट, ये सारी ब्रांचेस अगर हैं, डिप्लोमा 2 साल का है तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, अगर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है जो यूजीसी और एआईसीटीई करवाता है, जो टेक्निकल एग्जाम्स करवाते हैं, 3 साल का डिप्लोमा इन ब्रांचेस में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगला, 4 साल की अगर आपके पास डिग्री है जो एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 4 साल की अगर डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2 साल की डिग्री, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल की डिग्री, इन ब्रांचेस के साथ आप फॉर्म भर सकते हो। फिर कंप्यूटर पर इसमें जो अनिवार्य रहेगा वो क्या रहेगा, कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसमें 100 नंबर का पेपर अलग होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये थी रेडियो की कहानी, जो 138 पोस्ट हैं उसके लिए, ये सेकेंड वाला। अब चलते हैं अपन आगे, शैक्षणिक योग्यता होगी अपनी। अब आगे बढ़ेंगे पेपर पर। ये सेंटर्स वगैरह हैं, इनसे अभी अपन को कोई मतलब नहीं है। ये है पेपर का पैटर्न। जो पेपर होगा 6 मार्च जिसकी डेट दी गई है, उसमें 2 पेपर रहेंगे। 2 पेपर में पहला पेपर जीडी मतलब कांस्टेबल के लिए जो जनरल ड्यूटी होगा उसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का वो पेपर होगा, जिसका क्लासिफिकेशन नीचे दिया गया है, उसको ब्रीफ में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरा पेपर होगा रेडियो का। जो रेडियो के फॉर्म भरेंगे उनको पहला पेपर प्लस दूसरा पेपर, दोनों पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा, इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पेपर का पैटर्न है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल। अब फिजिकल में क्या मांगा गया है, फिजिकल भी जीडी का अलग होगा और रेडियो अलग। जीडी में क्या मांगा गया है, जीडी में बॉयज से बोला गया है 800 मीटर की दौड़ होगी और 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम होगा। 2 मिनट 45 सेकंड का टाइम, और गोला फेंक भी मांगा गया है, 19 फीट गोला फेंका जाएगा। लंबी कूद भी मांगी गई है, ये 13 फीट। ये आपको एक बार दौड़ने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार नहीं दौड़ पाए, रुक जाओ मैं अगली बार दौड़ूंगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ मान लिया जाएगा कि आप एक बार ठीक से नहीं फेंक पाए, दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देख लो। वही बचपन वाली कहानी, 3 चांस मिलेंगे। तो यहाँ भी आपको 3 चांस मिलेंगे, यहाँ भी आपको 3 चांस मिलेंगे, और ये तब होंगे जब 800 मीटर की दौड़ आप कर लोगे। ये किसकी कहानी है, जीडी की कहानी है। महिलाओं के लिए ये दौड़ 800 मीटर की 4 मिनट में रहेगी। जो शॉर्ट पुट है 15 फीट रहेगा और ये 10 फीट रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग है, तो इसको अपन डिस्क्राइब नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। अब चलते हैं रेडियो पर। रेडियो में भी वही दौड़, वही गोला फेंक, बस ये 13 फीट की जगह क्या हो जाएगा, 12 फीट हो जाएगा। गर्ल्स के लिए वही, जो 10 फीट था ये 10 का 10 बना रहेगा, ये 15 था ये 15 बना रहेगा, और दौड़ यहाँ पर 4 मिनट थी, ये 4 मिनट एज इट इज है। बस बॉयज़ के लिए 1 फीट का रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया है लंबी कूद में, कि आप रेडियो में अगर हैं तो 1 फीट कम कूदोगे चल जाएगा। रेडियो में ज़्यादा कूद फांद का काम नहीं रहेगा, चल जाएगा आपका। तो ये था आपका फिजिकल। फिजिकल में कोई कैटेगरी वगैरह कुछ भी नहीं रखा गया है, सभी को फिजिकल इक्वली क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब चलते हैं फिजिकल के बाद जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं अपन। सबसे खास की पॉइंट यही रहेगा कि जो आपको चेक करना है वो अभी ही चेक करना है। आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से ये सारी चीज़ें पूर्ण होना चाहिए, जिसमें एजुकेशन और एज वगैरह देखी गई है। तो ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन आगे चलेंगे फॉर्म। इतना बड़ा तो नोटिफिकेशन दे देते हैं बच्चे, इतने सारे डाउट डाल देते हैं। हाँ, आवेदन भरने का समय वही 31 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट 14 जनवरी दिया है, मकर संक्रांति का दिया है। अभी आप यही मानकर चलें ये 14 जनवरी या मकर संक्रांति का ही दिन लेकर चल रहे हैं। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का, यहाँ ये भरने की अंतिम तिथि ये है, और करने की अंतिम तिथि 19/1 दे रहा है। में संशोधन का है, जो अगर आप गलती कुछ कर देते हो तो वो अमेंड कर सकते हो। परीक्षा शुल्क देख लिया है अपन ने, ये सेंटर्स हैं, ये चार्जेस हैं,
संशोधन के 20 रुपए 40 रुपए। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जिसके बारे में डिस्कशन किया जाना चाहिए। अब इस पर अपन तसल्ली से और अच्छे से बात करते हैं क्या है। यह है पैटर्न, सबसे पहला जो पार्ट आता है और ये इसी फॉर्म में पेपर में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे इसी फॉर्म में पूछा जाता है। सबसे पहले जनरल नॉलेज और रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें 40 नंबर का ये पूछा जाता है और इसको भी किस तरह से ब्रेक किया है ये आपको पहले बताया जा चुका है हमारे द्वारा, लेकिन फिर से समझाते हैं ये किस तरह से ब्रेक किया जाता है। ये ब्रेक किया जाता है 3 पार्ट में। एक पार्ट में जीएस रहेगा, इस जो जीएस यहां पर बोला गया है वो जीएस किस तरह से रहेगा ये देखेंगे इसमें ब्रेक करके, एमपी, करंट और फिर उसके बाद जनरल स्टडी। ये 3 पार्ट में ही पूछा जाता है और 3 पार्ट में कैसे, एमपी से लगभग 5 या 6 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कितना भी एमपी पढ़ के जाना, आपके एमपी पढ़ने की भावनाओं से एमपी के क्वेश्चन नहीं बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 20 जीएस के लिए नंबर डिसाइडेड हैं उसमें। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी स्टूडेंट्स 5 से 6 क्वेश्चंस वेरी करता है। ध्यान रखें आप, ऑनलाइन पेपर है, करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, तो आप लोग तैयार करके रखेंगे, उम्मीद है। फिर उसके बाद जनरल स्टडी जिसे बोला जाता है, सामान्य ज्ञान जिसको बोला जाता है, वो लगभग 10 क्वेश्चन के करीब रहता है। तो इस तरह ये मिला के हो जाते हैं पूरे 20 क्वेश्चन, 5 5 और 10 20 क्वेश्चन। ये था आपका जनरल स्टडी वाला सेक्शन। फिर उसके बाद हम आते हैं जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, उस रीजनिंग वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20। और इस रीजनिंग वाले सेक्शन में जो बोला जा रहा है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस रीजनिंग वाले सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज के रहते हैं। ये 2 खास टॉपिक हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी सिर्फ इतना, ठीक। फिर अगले सेक्शन में हम चलते हैं जिसे बोला जाता है मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड। अब मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन यहां वो डाल के दे रहा है और आप देखेंगे इसमें 5 क्वेश्चन, और जो बोला जा रहा है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, आराम से वेरीफाई कर सकते हो। इसके जो 5 क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन रीजनिंग फॉर्म में रहते हैं। रीजनिंग फॉर्म में कैसे रहते हैं, जैसे एड्रेस प्रूफ का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, फिर डायग्राम का जो सीरीज का क्वेश्चन है वो रहता है, और सीरीज के 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं। इस तरह से रीजनिंग से ही 5 क्वेश्चन इसमें और बढ़ जाते हैं, जिसमें 3 डायग्राम के क्वेश्चन, एक एड्रेस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सीरीज का बढ़ जाता है मिसिंग वाला। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप किसी भी पेपर में उठा के पिछले पेपर में देख सकते हैं जाके। ये तभी हो रहा है जब एक एक पेपर को बहुत ध्यान से देखा गया है। फिर इसके बाद बचते हैं इसके 25 क्वेश्चन, और ये जो 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन को भी आप देखोगे, इस 25 क्वेश्चन में जिसमें बौद्धिक क्षमता बोला गया है, लगता है रीजनिंग है, इसमें से 25 में से एक क्वेश्चन जाएगा एडवांस में, एडवांस मैथ्स में। और जो एडवांस मैथ्स में भी किसमें रखा जाता है, मेंसुरेशन वाले पार्ट से रखा जाता है, 2D से या 3D से दिया जाता है, आप वेरीफाई करें। बचे हुए 24 क्वेश्चन रखे जाते हैं अर्थमेटिक वाले पोर्शन से, जिसमें अंकगणित जिसको बोला जाता है, सभी टाइम एंड वर्क, स्पीड, एवरेज वगैरह सारे टॉपिक उसमें आ जाते हैं, परसेंटेज वगैरह। फिर हम आते हैं सिंपल मैथ्स, विज्ञान और सरल अंकगणित। विज्ञान और सरल अंकगणित, साइंस और सिंपल मैथ्स में हम जाते हैं। यहाँ सिंपल उसने लिखा है कि आपको डर ना लगे, 10th तक ही हम पूछ रहे हैं सिंपल मैथ्स। तो ये 30 नंबर की अगर अपन बात करेंगे तो इस 30 नंबर को भी वो 2 पार्ट में बांटता है, 15 और 15। इस 15 में जब वो पूछता है तो वो साइंस के सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेता है, सिंपल, एवरेज। अब इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस डायग्राम के देखे गए हैं, तो आप साइंस को अच्छे लेवल पर तैयार करके रखें। क्यों? क्योंकि जो पिछला पेपर हुआ जेल प्रहरी का, उसमें न्यूमेरिकल्स तक पूछे गए हैं, तो आप पूरी तैयारी करें अपना इसको पूरा करने के लिए। अब आते हैं इन 15 क्वेश्चन पे। इन 15 क्वेश्चन की बात करें, इसको फिर से वो डिवाइड करके देता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को इसी के अकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं हो वैकेंसी आ गई, धुआंधार लगे हुए हैं, बस ये कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट कर लें। ध्यान से देखकर इसको कैसे ब्रेक किया है, इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे अर्थमेटिक के, और फिर से 8 क्वेश्चन रहेंगे एडवांस के। ये 8 क्वेश्चन एडवांस के रहेंगे। तो एडवांस से अगर हम देखने जाएंगे, 8 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन यहाँ पे, हो जाते हैं टोटल 9 क्वेश्चन। और मैथ से अगर हम देखने जाएंगे
तो 25 क्वेश्चन यहां दे दिए, 15 क्वेश्चन टोटल, कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अकेले मैथ्स से पूछा जाता है। और मैथ्स और रीजनिंग को अगर पूरा मिला दिया जाए 20 और 5 25 और 40 65 क्वेश्चन अकेले मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन से हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसको भी अगर आपको टॉपिक्स, किस टॉपिक से और कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो बनाया गया था, उस पर आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं आप। अब ये डिस्कशन आपको किया गया, इसके लिए टेस्ट सीरीज जो वेदांत एकेडमी है उसका जो मोबाइल ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, वहां पर एक एक पेपर में रेशियो का पूरा ध्यान रखा गया है, क्वेश्चंस का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको क्वेश्चन पेपर इसी तरह से नहीं दिया जाएगा, और आप कहीं से भी करें तैयारी, लेकिन इन चीजों का आप ध्यान रखें कि ट्रेंड क्या रहा है, पहले उसे फॉलो करना है, उसके बाद ओवरऑल तैयारी पूरी करनी है। तो उम्मीद है जो आप लोगों के डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर होंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है, आप कमेंट बॉक्स में डाउट को डालें, और आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की जिम्मेदारी हमारी है कि आपको एक संतोषपरक जवाब वहां से दिया जाएगा। उम्मीद है सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। वेदांत एकेडमी की तरफ से फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियोज में। थैंक यू।